अवेकनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। जबरदस्त तालियों ने आपको बता दिया कि आज बहुत सारे स्टूडियो में गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, या यूं कहें सवाल बहुत सारे मौजूद हैं आज स्टूडियो में, और उनका जवाब देने के लिए महेश दत्त शर्मा जी, जो कि ध्यान गुरु हैं, जिन्हें हम उनके संन्यास के बाद के नाम ईशान महेश के तौर पर जानते हैं, वो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। एक बार फिर जोरदार तालियों से ईशान महेश जी का स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। कार्यक्रम अवेकनिंग इंडिया में इससे पहले भी कई बार महेश जी के विचारों को हमने देश के सामने रखा और उन्होंने मार्गदर्शन किया कि कैसे अवेकनिंग इंडिया स्वामी विवेकानंद का एक ऐसा सपना है जिसे साकार करने के लिए इन युवाओं से, और स्कूलों के बच्चे हैं, और इसी समय पे ये वो समय होता है जब इनमें उस शिक्षा को डालने की ज़रूरत होती है जो आगे समाज का निर्माण करे। समाज का निर्माण करना है तो पहले खुद का निर्माण करना होगा। ये स्वामी विवेकानंद के प्रमुख विचारों में से एक विचार था। इसको आत्मोत्थान के तौर पर भी हम कहते हैं, इनर ग्रोथ, यानी आप पहले खुद को तैयार करिए और उसके बाद फिर समाज के निर्माण के लिए निकलिए। अगर आप ठीक तरीके से तैयार हैं तो आप समाज को भी ठीक तरीके से तैयार कर सकते हैं। आज उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो युवा बैठे हैं और आपसे वो कई सवाल भी ज़रूर पूछेंगे, और साथ ही साथ जो दर्शक टेलीविज़न के जरिए इस वक्त अवेकनिंग इंडिया को देख रहे हैं वो भी आज अवेकनिंग इंडिया या स्वामी विवेकानंद के इस सपने को सही तरीके से समझ पाएंगे। ईशान महेश जी, कार्यक्रम की शुरुआत हम हमेशा जब भी करते हैं तो विवेकानंद के जीवन की कुछ झलकियां हैं वो दर्शकों के सामने रखते हैं, और हम ये कहते हैं कि उनकी फिलॉसफी, उनकी जो किताबें, वो तो एक अलग मसला है। उनकी ज़िंदगी को अगर पढ़ लिया जाए सरल तौर पर तो उनके जीवन के कई ऐसे पहलू थे, कई ऐसी घटनाएँ थी जो आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है। और एक ऐसी ही घटना है जिसमें स्वामी विवेकानंद ने खुद अपने जीवन से ये सीखा और लोगों को ये सिखाया कि बिना जांचे किसी बात को स्वीकार मत करो। जो कि हमारे यहाँ होता है, ईश्वर या किसी भी बात, धर्म, शिक्षा, हर जगह हम देखते हैं जो बता दिया गया वो दिमाग में बैठ गया है। हम खुद अनुसंधान के लिए नहीं निकलते, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते थे पहले जांचिए फिर भरोसा करिए। अपने एक मित्र के घर स्थित चंपा वृक्ष से उल्टा लटकना बालक नरेंद्र को बहुत प्रिय था। एक दिन जब वो ऐसे ही पेड़ से झूल रहा था, घर के वृद्ध एवं नेत्रहीन दादाजी ने उसकी आवाज सुन ली। वो आवाज जिसे वे पहचानते एवं स्नेह करते थे। दादाजी को भय था कि नरेंद्र कहीं गिर न जाए, और साथ ही उन्हें अपने चंपा के फूलों की भी रक्षा करनी थी। उन्होंने नरेंद्र को नीचे बुलाया और उससे कहा, तुम उस पेड़ पर कभी दोबारा मत चढ़ना। पर क्यों महोदय? क्योंकि इस पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य रहता है जो रात को सफेद चोगे में भटकता है। वो बड़ा ही भयानक है और जो भी इस पेड़ पर चढ़ता है वो उसकी गर्दन मरोड़ देता है। नरेंद्र चुप रहा और वृद्ध दादाजी अपनी विजय पर मुस्कुराते हुए चले गए। जैसे ही वे कुछ दूर गए, नरेंद्र फिर पेड़ पर जा चढ़ा। ब्रह्मदैत्य तुम्हें पकड़ लेगा और अवश्य ही तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। कैसे मूर्ख हो! किसी ने कुछ कहा और तुमने बिना सोचे समझे मान भी लिया। यदि रुद्र महाशय की बात सत्य होती तो मेरी गर्दन कब की टूट चुकी होती। बचपन की एक शरारत ही सही, लेकिन इसमें भी स्वामी जी के भविष्य की एक महत्वपूर्ण झलक दिखती है। यही वो संदेश था जो स्वामी विवेकानंद ने आगे चलकर असंख्य श्रोताओं को कुछ इस प्रकार दिया। केवल इसीलिए किसी बात पर विश्वास मत करो क्योंकि तुमने वो किसी पुस्तक में पढ़ी। केवल इसीलिए किसी बात पर विश्वास मत करो क्योंकि कोई ऐसा कहता है। स्वयं सत्य की खोज करो, यही अनुभूति है। ईशान जी, ये जो स्वामी विवेकानंद के जीवन की घटना है, इसके कई प्रसंग थे, और उन्होंने जो अपने भाषण में या अपनी फिलॉसफी में इस बात को रखा, उसका भी एक मकसद था अंधविश्वासों से जकड़े लोगों को ये समझाने की कि आप बिना माने तमाम चीज़ों के लिए मत जाइए, उनका अनुभव भी करिए। कोई ना कोई तो सिखाएगा, कोई ना कोई तो बताएगा, सलाह देगा, चाहे वो अच्छे के लिए दे या बुरे से बचने के लिए दे। किसी की बात तो माननी पड़ेगी। इस चीज़ को ये बच्चे सही तरीके से कैसे समझें अपने व्यावहारिक जीवन में भी, ये अनुसंधान क्या है जिसके बारे में विवेकानंद कह रहे हैं? अभी बच्चे यहाँ पर आए हैं कुछ सीखने, कुछ समझने। मैं स्वामी विवेकानंद के उसी सूत्र को आगे बढ़ाता हुआ कहूँगा कि तुम्हारे जिन प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा उनको भी जांचना। यूं ही मत मान लेना कि आप यहाँ पर आए हैं और जैसा कि प्रवीण जी ने अभी मेरे बारे में कुछ कहा तो उस बात से ही प्रभावित होकर केवल मेरी बात को ज्यों का त्यों स्वीकार मत कर लेना, उस पर चलना, देखना कुछ दूर आगे बढ़कर, और लगे कि वास्तव में
इससे कुछ प्राप्त हो रहा है, आत्मोत्थान हो रहा है, तो उस चीज़ को आगे गति देना। ये सबसे पहला सूत्र है आत्मोत्थान का, कि लगातार उसका निरीक्षण और परीक्षण करते रहना उन चीज़ों का जो हमारे विकास में सहायक है, और उनके उत्तर आपके प्रश्नों से हम निकालेंगे। आजकल आज जिस तरह का युग चल रहा है और जिस तरह की चुनौतियां हैं या जिस तरह की प्रतियोगिता है, चाहे इन बच्चों में देखें या हमारे साथ आज देश के वीर जवान भी मौजूद हैं, सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं, हम जब चुनौतियों की बात करते हैं तो आजकल चुनौती सबसे बड़ी उत्थान का जब भी विषय आता है तो ये देखा जाता है कि आप भौतिक रूप से या सामाजिक रूप से कितना उत्थान कर रहे हैं, कितने आगे बढ़ रहे हैं। आत्मोत्थान के मायने क्या हैं? पहले तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम समाज में एक जगह स्थापित हो गए, हमारा लोगों में नाम हो गया है, या बहुत पैसा कमा लिया है, ये उत्थान है, या आत्मोत्थान इससे परे है, और वो क्या है? आत्मोत्थान भीतरी अवस्था का नाम है, कि जब आप अपने साथ स्वयं होते हैं, आप जानते हैं अपने बारे में भली भांति हर चीज़, कि मैं कितना अच्छा हूँ और कितना बुरा, सबको मालूम है। तो जब आप स्वयं दर्पण के सामने खड़े होते हैं, उस समय आप इतने आत्मविश्वास के साथ खड़े हों कि मेरे भीतर जो सामान्यता बुराइयां थी, अवगुण थी, वो नहीं हैं। वहाँ से आत्मोत्थान की यात्रा शुरू होती है। और उसका एक सूत्र मैं आपको देता हूँ कि जब भी आप रात को सोएं, सोने से पहले पूरे दिन का विश्लेषण करें और एक चीज़ पर दृष्टि डालें कि आपने इस धरती पर जन्म लिया, आपको शरीर मिला, तो आपने आज पूरे दिन में ऐसा कौन सा काम किया जिससे समाज का, राष्ट्र का या मानवता का कल्याण हुआ हो। आपने आज क्या ऐसा किया, और क्या ऐसा किया जिससे इन तीनों का ही अहित हुआ हो, राष्ट्र का, समाज का, मानवता का। रात को जब बैठेंगे, एक अपनी ही संसद बिठाएंगे, अपने को ही कटघरे में खड़ा करेंगे, तो दूध का दूध और पानी का पानी, सब सार तत्व सामने आ जाएगा। वहाँ से यात्रा शुरू होगी आत्मोत्थान की, कि जब आप स्वयं अपने न्यायाधीश बनकर बैठेंगे और कहेंगे कि देख, आज पूरे दिन में तूने एक भी काम ऐसा नहीं किया, पूरा दिन पशु के समान गया, या फिर आज पूरे दिन में सारे ऐसे काम किए जिससे देश का, समाज का, राष्ट्र का, मानवता का, सबका कल्याण हुआ, शुभ हुआ तेरा इस धरती पर जन्म लेना। हम खुद ही आत्मोत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए अनुशासन को जीवन में कैसे लाएं? क्योंकि आप हमेशा कहते हैं, पिछली बार भी आपने कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अनुशासन को लाने का एक ध्यान है, और उस ध्यान का नाम है एकांत ध्यान। बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। हमारे जीवन से जो सबसे अधिक तत्व विसर्जित हुआ है, विदा हुआ है, वो है एकांतवास। हम कभी अकेले नहीं बैठते अपने साथ। जितने भी आज तक महान पुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद घंटों अकेले बैठते थे, घंटों। और जब हम अकेले बैठते हैं तो हम अपने साथ होते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, दूसरे के साथ नहीं होते। जब भी हमारे साथ दूसरा होगा, दूसरा कोई भी हो सकता है, समाचार पत्र हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, खेल कूद हो सकता है, इतर कोई भी वस्तुएं हैं जो हमारे मन को रमा देंगी, वो दूसरी हैं। जब कोई हमारे साथ नहीं होता तो हम अपनी आत्मा के साथ, अपने साथ होते हैं। और जब अपने साथ होते हैं, अपने से बात करते हैं, तो उसके जो परिणाम निकलते हैं वो बड़े सकारात्मक होते हैं, अनुशासन के होते हैं, तपस्या के होते हैं। वास्तव में कहा जाए तो हमारे जीवन से तपस्या खत्म हो गई है। तपस्या अनुशासन को जन्म देती है। तपस्या से फिर हम साधना की ओर बढ़ते हैं, और साधना का तत्व जब फलीभूत होता है तो उसके बाद शुरू होती है आत्मोत्थान की सुगंध, एक यात्रा, उसकी अंतर यात्रा, जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं, जो आपको एक परिष्कृत और परिमार्जित तत्व के रूप में समाज के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और दूसरी बात इसके साथ एक और जो मैं बच्चों को विशेष रूप से कहना चाहूँगा, कि हमारे बच्चों ने, वर्तमान पीढ़ी के, बुरा मानना बहुत शुरू कर दिया है। कोई भी बुजुर्ग, तुमसे बड़ा, तुम्हें किसी भी बात के लिए यदि टोक देता है तो तत्काल बुरा मान जाते हो, नाराज हो जाते हो भयंकर रूप से, उससे यात्रा रुक जाती है। जीवन में आत्मोत्थान का एक सूत्र और मैं दूंगा कि बड़ों का सम्मान करो और छोटों से प्यार करो। बड़ी साधारण सी बात लगेगी आपको। अगर इस सूत्र को अपना लोगे जीवन में तो देखोगे सारे जीवन के जितने संस्कार हैं, जितनी अच्छाइयाँ हैं, स्वतः अपने आप तुम्हारे सामने खिंचती चली आएंगी सारी। बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्यार करना, इस तत्व में आप कभी किसी का अहित नहीं कर सकते, कभी भी। आपके माता पिता आपको जितना समझाते हैं आप उतना रुष्ट हो जाते हैं। बड़ों का जितना सम्मान करेंगे आप उनसे रुष्ट नहीं हो सकते।
रुष्ट होने से, नाराज होने से हमारी चेतना दूषित हो जाती है, उसमें अहंकार बढ़ जाता है और हम अपनी सारी की सारी यात्राएं, सारी एक उच्च होने की संभावनाएं वहीं समाप्त कर देते हैं, जैसे कोई बीज के ऊपर पैर रख दे। अब आपको अगर कोई भी आपके अध्यापक हो गए, गुरुजन हो गए, दादा दादी हो गए, किसी बात के लिए टोकते हैं तो सच पूछना। मान लीजिए आपने कहा हमें मोटरसाइकिल लेनी है, जो युवा बच्चे हैं कई बार जिद कर देते हैं और माता पिता कहते हैं नहीं अभी नहीं लेनी, तो आप तत्काल नाराज हो जाते हैं। तो जब भी आपका कोई मार्गदर्शन करे, श्रावक बनो। भगवान महावीर एक बात कहा करते थे कि हमें श्रावक होना चाहिए, यानी सुनने वाला, बी ए रिसीवर। जब भी आपको कोई बात कहे आप उसे सुने, तत्काल कोई उत्तर ना दें, फिर उसे गुने, यानी उसका मनन करें कि इस व्यक्ति ने जो मुझे बात कही इसमें इसका क्या फ़ायदा है और मेरा क्या फ़ायदा है। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसने जो कहा वो मेरे हित के लिए कहा, मेरे समाज के हित के लिए कहा, मेरे राष्ट्र के हित के लिए कहा। बात हित की हो गई, स्वामी विवेकानंद की वही बात आ गई कि बिना जांचे कुछ मत करो। आपने उसको पूरा जांच लिया, पूरा वैल्यूएशन आपने उसका कर लिया, बात आपको ठीक लगी, आपने उसको जीवन में उतारा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अवेकनिंग इंडिया का यह सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं और दर्शकों के सवाल, ईशान महेश जी के जवाब आपके सामने रखते हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमेशा की तरह स्वामी विवेकानंद के एक सशक्त विचार के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वो है निर्भीकता। ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख है, यही मृत्यु का कारण है और इस भय का कारण है आत्मस्वरूप का अज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अवेकनिंग इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं आत्मोत्थान की। अगर आप खुद का उत्थान करेंगे, खुद को मजबूत बनाएंगे, तभी आप समाज को मजबूत बना सकते हैं, समाज का उत्थान कर सकते हैं। ध्यान गुरु ईशान महेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ देश के वीर जवान मौजूद हैं, सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, स्कूलों के बच्चे मौजूद हैं और आपके सवालों की शुरुआत करें। विवेकानंद जी का अध्यात्म, विवेकानंद जी के विचार, किस प्रकार इस माध्यम से हमारे सैनिक या एक सैनिक इन विचारों से किस प्रकार अपना आत्मोत्थान कर सकता है? सैनिक और सन्यासी का तालमेल। अभी जिस अंतिम विचार के साथ प्रवीण जी ने हमें छोड़ा था स्वामी विवेकानंद के, उसमें एक शब्द आया था निर्भीकता, कि हमें निर्भीक होना चाहिए। सैनिक और सन्यासी दोनों ही बहुत निर्भीक होते हैं। स्वामी विवेकानंद देश के एक ऐसे सैनिक थे जिन्हें मैं कहूँगा कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। जिस समय भारत पराधीन भारत था, गुलाम भारत, उस समय उन्होंने अमेरिका जो महाशक्ति, उस अमेरिका की धर्म संसद में जाकर भारत के अध्यात्म का जयघोष किया। सन्यासी वह जो अपना घर इत्यादि सब कुछ त्याग कर देश के लिए निकलता है, समाज के लिए निकलता है। सैनिक भी एक ऐसा ही महान सन्यासी जो अपना घर परिवार सब छोड़कर अपने परिवार से दूर देश की सेवा में सन्नद्ध रहता है, निर्भीकता के साथ। लेकिन मैं सैनिक को सन्यासी से भी थोड़ा ऊंचा स्थान देना चाहूँगा। वो इस कारण से कि सैनिक को लगातार अपने परिवार का भी भरण पोषण इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है। देश की सेवा करते हुए सन्यासी इससे मुक्त रहता है। पूरा विवेकानंद का जीवन देखिए, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, कोई नौकरी नहीं, परिवार भूखों मर रहा है, लेकिन उसके बाद भी निराशा नहीं है। इसे आत्मोत्थान कहते हैं कि चारों तरफ से आप संकटों से घिरे हों, उसके बावजूद भी आप निर्भीक खड़े हैं, आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं, आत्म गौरव के साथ खड़े हैं, सांस्कृतिक गौरव के साथ खड़े हैं। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि धार्मिक सहिष्णुता क्या है और इसका मानव धर्म में क्या स्थान है? धार्मिक सहिष्णुता को मैं यदि दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँ कि आपके घर एक बगीचा है, उसमें बहुत सारे फूल खिले हैं, और मैं आपको कहूँ कि सुनो भाई, पड़ोस में भी एक व्यक्ति के घर में बागीचा है, उसमें भी फूल खिले हैं, और आप कहोगे कि नहीं, मुझे तो अपने बागीचे के ही फूल प्रिय हैं, मैं उसके बागीचे के फूल देखने नहीं जाऊँगा। ये धार्मिक सहिष्णुता नहीं है। फूल हैं, दूसरे के बगीचे में खिले हैं तो भी आप जाइए। आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कभी आप ये नहीं कहते कि मैं उस जगह क्यों खाना खाने जाऊँ, अच्छा खाना है तो आप वहाँ भी जाते हैं। आपको अपने शरीर का इलाज कराना है
आप कहें कि नहीं मैं दूसरी जाति के व्यक्ति का खाना नहीं खाऊंगा हाथ का, लेकिन आप बीमार हो जाएं और दूसरी जाति के लोगों ने अगर एक अच्छा हॉस्पिटल खोला हुआ है, आप दौड़ के वहाँ जाते हैं। क्यों जाते हैं? इलाज करवाने। तो धार्मिक सहिष्णुता यही है कि जहाँ से आपको जो सुंदर मिले उसका सम्मान करते हुए उसके प्रति आप नतमस्तक रहें और उसको सहज भाव से स्वीकार करें सभी को। स्वामी विवेकानंद जी को क्या हम संत के रूप में देखें या एक युवा राष्ट्र नेतृत्वकर्ता के रूप में? हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि स्वामी विवेकानंद क्या थे भी कई बार प्रश्न आता है। उनका क्या मकसद, आपने कहा कि वाकई विधाता ने उनके लिए कुछ बड़ा सोच रखा था, लेकिन वो एग्जैक्टली थे क्या, वो क्या कर रहे थे और वो क्या कहा जाए, उन्हें संत कहा जाए, साधु कहा जाए, सैनिक, जैसा आपने खुद जिक्र किया कि सैनिक भी थे, वो क्या कहें उन्हें? जब एक हमारे सामने एक विराट ऊर्जा का बहुआयामी व्यक्तित्व सामने आता है, मल्टी डायमेंशनल, आप समझ रहे ना इस चीज को, बहुआयामी व्यक्तित्व, तो हम संदेह में पड़ जाते हैं। ऐसा प्रश्न कई बार हम कृष्ण के बारे में भी पूछते हैं कि कृष्ण क्या थे? क्या योद्धा थे, या एक अच्छे नर्तक थे, या एक बहुत बड़े धर्मगुरु थे, या एक योगी थे? कितने सारे उनके मल्टी डायमेंशनल कोण हैं और सारे ही अपने चरम पर हैं। स्वामी विवेकानंद राष्ट्र निर्माता भी थे क्योंकि उन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आज आप देखिए, आज हम उनको राष्ट्रीय हीरो के रूप में मानते हैं, नहीं मानते, राष्ट्रीय नायक के रूप में। उस समय के व्यक्ति को, जिस समय हमारा देश पराधीन था, तो राष्ट्र नायक थे। पूरे विश्व को बताया कि भारत के अंदर अध्यात्म का कितना बड़ा ज्ञान है। कोई नहीं जानता था भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को। हमें लोग क्या कहते थे, आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत के लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं और एक पूरा पेड़ चबा जाते हैं। ये हमारे लिए उस समय की धारणा थी अमेरिका में कि ऐसे लोग हैं सुबह उठ के पेड़ खाते हैं, वो दातुन करते हैं ना हम सब लोग। तो ऐसी धारणाएं वहां पर कही गई थी कि ये लोग क्या थे कि इनकी माताएं पैदा होते ही अपने बच्चों को नदी में फेंक देती और उनको मगरमच्छ खा जाते हैं। ऐसी हमारे देश के बारे में धारणा थी। स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर कहा कि अगर सभी माएँ अपने बच्चों को फेंक देती और मगरमच्छ खा जाती तो मैं कहाँ से जिंदा हूँ। तो एक ने पूछा, आपकी माँ ने नहीं फेंका? तो उन्होंने कहा, फेंका था, मैं बहुत मोटा था तो मगरमच्छ ने छोड़ दिया। तो अपने देश के प्रति फैली हुई भ्रांतियों को दूर करना, ये सबसे बड़ा दायित्व है राष्ट्र निर्माता का, जो उन्होंने किया। सारी भ्रांतियां तोड़ डाली हमारे देश के प्रति। और आज जो तुम देखोगे, पूरा पश्चिम हमारे भारतवर्ष के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक है, उसमें स्वामी विवेकानंद का अभूतपूर्व योगदान है। एक सन्यासी और राष्ट्र निर्माता दोनों का सम्मिश्रण है वो, और उससे भी बहुत ऊंची चीज़ है जो शायद शब्दों में कहने से बहुत छोटी पड़ जाए। पहले तो हम अपने कल्चर को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत पुराना है और ये सारी बात ऐसे है, पर बाद में वही जब वेस्टर्न कल्चर से इंडिया में आता है तो हम उसको डबल प्राइस में पेटेंसी के साथ खरीदते हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है। स्वामी विवेकानंद ये कहते कि अगर मुझे अमेरिका में मान्यता ना मिली होती तो इस देश में मुझे कोई नहीं पूछने वाला था। पहले भी वो यहीं के थे, बाहर से रिकॉग्निशन मिला तो यहाँ पर इनको पूछा गया। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब बाहर वाला कोई हमारी वस्तु को ये कह देता है बहुत मूल्यवान है, तो हमारी आंखें खुलती हैं। इसी बात को, इसी भ्रांति को हमें तोड़ना है। क्यों? लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमारे अंदर कमी क्या है? अज्ञान के कारण। और यही जो हमने कहा ना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी की सारी चीजें उस परिवेश को रोकती हैं। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति आया, उसको हमेशा रोका गया। आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही। यहाँ पर मुझे इस एपिसोड का समापन करना है, लेकिन ये बातचीत को हम आगे भी बढ़ाएंगे। अगले हफ्ते एक बार फिर ईशान महेश जी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी बच्चों के जहन में ढेर सारे सवाल हैं, तो उनके सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात आपने कही, अज्ञान के कारण हम अपनी चीज़ों की वो वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं जो होती हैं, और जब बाहर के लोग उसकी वैल्यू करते हैं या उसके फ़ायदों को दुनिया के सामने रखते हैं, तब हमें समझ में आता है, अरे हमारी संपदा तो सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया, और फिर हम उनसे खरीदते हैं। आत्मोत्थान की आज बात कर रहे थे। इस आत्मोत्थान के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, सब कुछ यहीं पर मौजूद है, और शायद दुनिया में कहीं और से बहुत ज़्यादा तादाद में और ज़्यादा बेहतर तरीके से मौजूद है। तो वो क्या है और उस अज्ञान की पट्टी को कैसे हटाया जा सकता है, इस बारे में अगले हफ्ते भी हम आपसे बातचीत करेंगे। इस हफ्ते में अवेकनिंग इंडिया के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जैसा हम हमेशा आपसे कहते हैं, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। awakeningindia.dd@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस एक बार फिर आपको बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com। अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। अगले हफ्ते अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।
अवेकनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। एक बार फिर पिछले हफ्ते की तरह ध्यान गुरु महेश दत्त शर्मा जी, जिन्हें संन्यास के बाद के नाम ईशान महेश के तौर पर हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। महेश जी, आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है अवेकनिंग इंडिया में। एक बार फिर जोरदार तालियां, और आप सबके लिए भी मेरी तरफ से ये तालियां हैं। एक बार फिर स्कूल के बच्चे, देश के वीर जवान हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने सवाल महेश जी के सामने रखेंगे। पिछले हफ्ते हमने आत्मोत्थान के बारे में बातचीत की थी और इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। दरअसल आत्मोत्थान के बारे में हमने ये बातें की थी कि आप जब अपना निर्माण करते हैं, अपना उत्थान करते हैं, तो उसके बाद में ही आप समाज का उत्थान कर सकते हैं या समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात पिछली बार कही थी कि एक अज्ञान की पट्टी है जो हमारे ऊपर रहती है, इसलिए हम अपने आसपास की संपदा पर विचार नहीं कर पाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, उसका मूल्य नहीं कर पाते हैं। इस पर मैं विस्तार से चर्चा करता हूं, लेकिन हर बार जैसे एपिसोड की शुरुआत में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में कुछ बताते हैं, उनके कुछ प्रसंग बताते हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग है या एक बहुत ही बड़ी सीख है उनकी, मुसीबतों का सामना करना। जब मुसीबतें आती हैं तो हम और कमज़ोर हो जाते हैं बजाय और ताकतवर होने के। हालांकि हमारे देश के सैनिक इस चीज़ को व्यवहारिक तौर पर ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किस तरह से जब मुसीबतें आए तो आपको ज़्यादा कड़ा रुख अख्तियार करना होता है, और कुछ ऐसे ही थे स्वामी विवेकानंद भी। देखिए किस प्रकार हम मुश्किलों से बचने के लिए भयभीत खरगोशों की तरह भागते फिर रहे हैं, और उन्हीं की तरह अपना मुंह छुपा लेने पर हम स्वयं को सुरक्षित समझ लेते हैं। देखिए तो सारा संसार ही कठिनाइयों से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा है। एक बार वाराणसी में मैं एक ऐसे रास्ते से जा रहा था जिसके एक और पानी का बड़ा सा तालाब था, दूसरी ओर एक ऊंची दीवार और बीच में बहुत से बंदर। वाराणसी के बंदर आकार में बड़े होते हैं और कुछ बदमाश भी। वो मुझे देखकर चीखने और चिल्लाने लगे, मानो उन्होंने ठान लिया हो कि मुझे पार न जाने देंगे। कुछ तो मेरे पैरों की ओर लपके। जैसे ही वो नजदीक आने लगे, मैंने भागना शुरू किया, किंतु जितना ही मैं तेज भागता वे उतना ही करीब आते गए और मुझे काटने की चेष्टा करने लगे। बचकर निकलना तो अब असंभव ही जान पड़ता था, परंतु तभी मुझे एक अजनबी आवाज ने आदेश दिया, दुष्टों का सामना करो। मैं रुका और जैसे ही उन दुष्ट बंदरों का सामना करने के लिए मुड़ा, वे पीछे हटे और भाग गए। संपूर्ण जीवन के लिए यही एक शिक्षा है, भयानक दुष्टों का वीरता से सामना करो। उन बंदरों की ही तरह हमारे जीवन की सभी समस्याएं मैदान छोड़ भाग खड़ी होंगी जब हम उनसे डरकर भागना छोड़ दें। यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो ये केवल प्रकृति पर विजय पाकर ही संभव है, उससे भागकर या छिपकर नहीं। कायर कभी विजयी नहीं होते। यदि हम चाहते हैं कि हमारी बाधाएं, मुश्किलें एवं अज्ञान हमारा रास्ता छोड़ दें, तो हमें उनका सामना करना होगा। ये एक बड़ा सुंदर विचार है महेश जी, जो अभी हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन के प्रसंग से देखा। इन्हीं बंदरों को जीवन की मुसीबत माने, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी संसार में नहीं है जिसके सामने मुसीबतें नहीं आती। और कहा यही जाता है कि हम मुसीबतों को कैसे डील करते हैं, कैसे सामना करते हैं, तय करता है कि हम जीवन में क्या कर पाएंगे, कैसे हम सामना करें। या इसको आप कैसे और बेहतर तरीके से इन बच्चों को समझाएंगे कि मुसीबतों का आप सामना करिए, उससे लड़िए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविता के माध्यम से कहा है, मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है। बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। क्या बात। मैं न वह जो स्वप्न को केवल सही करते, यानी लिखते हैं, मैं न वह जो स्वप्न को केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाती हूँ और उस पर नींव रखती हूँ नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाती हूँ। क्या बात। अब ये हमारी आत्मा है, वो कह रही है मैं फौलादी दीवार उठाती हूँ, आओ जितनी लहरें आ सकती हो, आओ जितने झंझावात आ सकते हो, जितने तूफान आ सकते हो, मैं खड़ी हूँ